जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। दिन की शुरुआत योग और भगवत गीता जी के साथ। आज का श्लोक अध्याय 6 श्लोक संख्या 29 आत्म संयम योग। भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अत्यंत ही हाई क्वालिटी का ये श्लोक साथियों। भगवान कहते हैं सर्वत्र समदर्शनः। वो योगी जो परम पिता परमेश्वर की आराधना में लग जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बस यही रह जाता है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, कि मुझे बस इस मनुष्य शरीर में ही प्रभु को प्राप्त करना है। तो ऐसे योगी का लक्षण क्या है, क्या उसकी स्थिति बनती है? भगवान कहते हैं योग में युक्त रहने वाला वो योगी सब भूतों में स्वयं को देखता है। मतलब सब में वो अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है और कैसे घुल जाता है सबके साथ। साथियों, एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे आपने 100 पानी के घड़े भर दिए, जल से भरकर 100 घड़ों को आपने खुले में रख दिया। अब ऊपर आसमान से सूर्य नारायण की आभा उन घड़ों में दिखाई पड़ती है, तो हर घड़े को देखकर आपको यह लगता है कि इसमें सूर्य है, इसमें सूर्य है, इसमें सूर्य है। अब उस घड़े के अंदर सभी के सभी घड़ों में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है सूर्य का। तो उन घड़ों में एक साथ 100 घड़ों में जब सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो इससे यह अर्थ थोड़ी हुआ कि 100 सूर्य हो गए। सूर्य तो एक ही है, पर उस सूर्य का प्रकाश सारे घड़ों में एक साथ दिखाई पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इतने सारे सूर्य। सूर्य वास्तव में एक ही है, पर उसकी प्रतीति होती है हमें कि सूर्य अनेक हो चले हैं। उसी प्रकार साथियों, आत्मा तो एक ही है, पर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये आत्माएं बहुत सारी है। अगर हम इसे शरीर के लेवल तक समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा साथियों। हमें समझना होगा जैसे एक समुद्र है, उस समुद्र के अंदर अथाह जल है, तो उसके अंदर जो एक छोटी सी बूंद है, उस छोटी सी बूंद को भी ये लगता है कि मैं सागर हूं, और लहरों को भी लगता है कि मैं सागर हूं, और सागर तो सागर है ही। तो जब आप इस चीज को समझेंगे, एक बहुत बड़े दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, तो छोटी से छोटी बूंद के अंदर भी सागर को दिखाए की पूरी क्षमता होती है। तो साथियों, जो योगी परम पिता परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगता है, वो सब भूतों में अपना ही विस्तार देखता है, माने आत्मा में ही परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करता है। वो कहता है कि सब में परमात्मा विद्यमान है। और गुरु नानक देव भी क्या कहते हैं, कौन भला कौन मंदा, ईश्वर के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भला कौन मंदा। तो साथियों, आप इस श्लोक को पढ़ें, समझें और जानें, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।